हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज और आज हम बात करेंगे कि अगर आप एसूस का लैपटॉप परचेज करते हैं तो उसकी वारंटी कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लैपटॉप के रिलेटिव आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो हम चलते हैं स्क्रीन की ओर, बात करेंगे कि एसूस की वारंटी आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एसूस की वेबसाइट है asuspromo.in। ये आपको asuspromo.in गूगल पे जाके टाइप करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप है ऑलरेडी asuspromo.in। ये कुछ होम पेज है, इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है ऑफर में, आपको ऑफर पे क्लिक करना है। ऑफर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना फिर इंडिविजुअल ऑफर में। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिविजुअल ऑफर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक आपका स्टेट जो भी आपको सिलेक्ट करना है, मैं अभी फिलहाल दिल्ली सिलेक्ट कर रहा हूँ। परचेजिंग डेट में आपने जब लैपटॉप परचेज किया यहाँ पे ये डेट सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है इसमें मॉडल नंबर का। तो मॉडल नंबर आपको बॉक्स पे और इनवाइस पे दोनों जगह मेंशन हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, इस पर भी मेंशन है, और ये इनवाइस है, इस पर भी मेंशन है। तो बॉक्स पे अगर मॉडल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल नंबर। बॉक्स पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल नंबर। तो ये मॉडल नंबर इसमें टाइप करना है। अगर हम नीचे बॉक्स पे बात करेंगे सीरियल नंबर का, तो सीरियल नंबर ये लिखा हुआ है एसएन नंबर, मॉडल नंबर ये लिखा हुआ है मॉडल नंबर। अगर हम इनवाइस पे बात करेंगे तो इनवाइस पे ये मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन होता है एंड सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। तो हम इस पे मॉडल नंबर मेंशन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर लिखा हुआ EJ331WS, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे EJ331WS। ये पूरा मॉडल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये हम मैच कर लेंगे बॉक्स पे कि पूरा मॉडल नंबर हमारा X5120ZA है। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही ये सारे ऑफर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये गुडीज का कुछ ऑफर है और राइट साइड में ये वारंटी का ऑफर है। तो इसमें आपको अलग अलग वारंटी मिलता है अलग अलग मॉडल पे। ये मैं अभी वीवो बुक का आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इसमें गेमिंग का प्राइस अलग होता है, जेनबुक का प्राइस अलग होता है, एसूस का लैपटॉप का। तो लेफ्ट साइड में कुछ गुडीज ऑफर है, जैसे कि कीबोर्ड माउस का इसमें ऑफर है, ये आप बाय कर सकते हैं 999 में एसूस की तरफ से। बाहर से इसकी प्राइस कुछ 1800 के आसपास होता है। ये एक एक्सटर्नल SSD है जो कि 3499 में आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। अगर वारंटी स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 99 में आपको टोटल 2 ईयर का वारंटी का ऑप्शन मिल रहा है, 999 में टोटल 3 ईयर वारंटी का ऑप्शन मिल रहा है। एंड अगर डैमेज के साथ लेना आपको तो डैमेज के साथ जो है वो 1999 में टोटल 2 ईयर डैमेज के साथ है एंड 2999 में टोटल 3 ईयर डैमेज के साथ है। तो इनमें जो भी आपको वारंटी लेना हो पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। लाइक जैसे कि हम यहाँ पे अगर 2999 3 साल डैमेज वाली वारंटी करते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दिया। नीचे कैप्चा का ऑप्शन होता है, कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है 55HY। कैप्चा फिल करने के बाद जो है आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज इसका कुछ इस टाइप का ओपन होता है। इसमें ये पूछा है कि आपने लैपटॉप का ऑफर आपको कहाँ से पता चला, तो आपको अगर फेसबुक से, ट्विटर से, जहाँ से पता चला वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अदर्स का ऑप्शन होता है अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि आपने लैपटॉप किस टाइप का स्टोर से लिया, लाइक एक्सक्लूसिव स्टोर से लिया या मल्टी ब्रांड से लिया। जैसे कि आपने एक्सक्लूसिव से लिया तो यहाँ एक्सक्लूसिव सिलेक्ट करना, आपने जहाँ से लिया वो आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पूछा है कि आपने पेमेंट कैसे किया, पेमेंट जैसे भी किया आपने वो इसमें आपको सबमिट करना है, फाइनेंस कराया या जो भी है। अगर इनमें कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस पर अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सीरियल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। सीरियल नंबर में जो है आप बॉक्स पे देखेंगे, लाइक यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन है, बिल पे भी मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल पे भी सीरियल नंबर ये यहाँ पे मेंशन है एंड बॉक्स पे यहाँ पे SN नंबर मेंशन है। तो यहाँ से आपको SN नंबर टाइप करना है। मैं यहाँ से SN नंबर टाइप करूँगा। जैसे कि आप लाइव देख सकते हैं मैं SN नंबर में टाइप कर रहा हूँ, लाइक R4NGO0Z002021 4C। फिर सेकेंड में आता है ऑप्शन, दो बार आपको सीरियल नंबर टाइप करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे भी सेम सीरियल नंबर टाइप करना है, जो सीरियल नंबर है इसका। मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर टाइप करने के बाद आपका स्टेट यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि स्टेट आपने पहले भी सिलेक्ट किया हुआ था। उसके बाद सिटी का ऑप्शन आता है स्टेट के बाद।
स्टेट का सिटी का ऑप्शन आता है, सिटी आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है, न्यू नई दिल्ली या दिल्ली जो भी, या जो आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आता है परचेजिंग प्राइस, तो परचेजिंग प्राइस जैसे कि आप देख सकते हैं इनवॉइस पे मेंशन है टोटल 41,500, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 41,500। परचेजिंग प्राइस आपको टोटल बिल पे जो अमाउंट है वो आपको डालना है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड डालना है। मैं यहाँ का पिन कोड अभी फिलहाल टाइप कर रहा हूँ। अब इसमें अपलोडिंग का ऑप्शन आता है कि अपलोड इनवॉइस कॉपी, अपलोड सीरियल नंबर कॉपी एंड अपलोड आईडी कॉपी। तो ये अपलोड इनवॉइस कॉपी में आपको बिल का फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। अपलोड सीरियल नंबर कॉपी में जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स का स्टिकर होता है, यही सीरियल नंबर कॉपी होता है। तो एक इसका फोटो लेना आपको, इसको आपको अपलोड करना है सीरियल नंबर कॉपी में। नेक्स्ट एक आईडी प्रूफ आप अपना कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड। जो जीएसटी बिलिंग बनाते हैं वो अपना कंपनी का लेटर हेड या कंपनी का पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। जिनका नाम पर्सनल नाम से बिल है वो अपना आधार या पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इनवॉइस कॉपी अपलोड करूँगा। जैसे लाइक मैं इनवॉइस कॉपी पहले से फोटो ले रखा हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं मैंने इनवॉइस कॉपी अपलोड कर दिया। एंड मैं सीरियल नंबर कॉपी में जैसे कि आपको मैंने बताया था ये बॉक्स का फोटो का क्लिक करके आपको बॉक्स का फोटो ही सीरियल नंबर कॉपी होता है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। ये भी अपलोड हो गया हमारा। नेक्स्ट आईडी प्रूफ में, आईडी प्रूफ पे हम क्लिक करेंगे एंड हम ये अपना पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर रखें, यहाँ से पैन कार्ड सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम आगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। ये कुछ परचेजिंग डिटेल डालना था, आगे कुछ इसमें इंटरनल डिटेल डालता है। उसके बाद हम इसको प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और पूछा है कि आपने स्टोर का नाम टाइप करना है। जो भी स्टोर से आपने लिया था उस स्टोर का नाम टाइप करना है। वैसे ये वेबकॉम का इनवॉइस है तो यहाँ पे हम वेबकॉम टाइप कर देंगे कि हमने वेबकॉम से लिया है। एंड नीचे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे करते ही मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। नेक्स्ट पेज में आता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको अपना जो आपका फुल नाम है वो नाम डालना है। आपका ईमेल आईडी डालना है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आ रहा है कि आप कंफर्म ईमेल आईडी, एक बार दोबारा ईमेल आईडी अपना टाइप कीजिए। आपका जो जीमेल आईडी है वो जीमेल आईडी आपको डालना है। जीमेल आईडी डालने के बाद आपका हाउस नंबर पूछता है तो आप अपना एड्रेस आपका जो होगा वो यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। एंड वो एड्रेस आपको फिल करना पहले। आपका स्टेट जो भी है स्टेट आपको यहाँ से दोबारा सिलेक्ट करना है। एंड सिटी का ऑप्शन है, सिटी भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद कस्टमर पिन कोड में आपको कस्टमर पिन कोड डालना है। उसके बाद आपका नियर बाय जो भी है लैंडमार्क वो डालना है। उसके बाद आप अपना एज डाल सकते हैं कि आप किस एज में आते हैं। यहाँ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है जैसे कि 21 से 5 में है या जो भी अपना एज आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट इसमें ये पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो या जो भी हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपको अगर जीएसटी आपका बिलिंग है तो आई एग्री आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एंड जीएसटी बिलिंग नहीं है तो आप नीचे वाले पे आई एग्री पे क्लिक करके आप यहाँ से सबमिट करोगे। सबमिट करते ही आपका टिकट नंबर इसमें जनरेट हो जाएगा। टिकट नंबर जनरेट होने के बाद वहीं पे आपको दिखा देगा कि इसका पेमेंट कब करना है। उसके बाद एसोस वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो जीमेल आईडी यहाँ पे आपने टाइप किया, इस जीमेल आईडी पे एक लिंक आएगा एसोस की तरफ से। उस लिंक पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके आपका वारंटी एक्सटेंड हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद करीब 4 से 5 दिन के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन इसमें मिलता है। इसको सबमिट करते ही टिकट नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपको पेमेंट कब कर सकते हैं या एसोस वेरिफिकेशन में कब तक आपका पेमेंट हो जाएगा। मेल आईडी पे लिंक आएगा, उस पर आपको पे कर देना, आपका वारंटी यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा। इस टाइप के और वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।